इन कंपोजिशन में पेपर आता है, पंक्चुएशन के लिए सिर्फ 5 मार्क्स होते हैं, 5 मार्क्स का ये सवाल होता है, लेकिन बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि इसी पंक्चुएशन को आप प्रेसी में भी यूज करेंगे, इसी पंक्चुएशन को आप कॉम्प्रिहेंशन में भी यूज करेंगे, इसी पंक्चुएशन को आप ऐसे के अंदर भी यूज करेंगे, और जो डिफरेंट बाकी जो 11 पेपर्स हैं उनके अंदर भी आपकी यही पंक्चुएशन यूज होती है। तो ना सिर्फ ये एक पेपर के अंदर बल्कि काफी सारे जो पेपर्स हैं उनमें आपको हेल्प करती है। तो बहुत ही आसान है, तकरीबन इनका यूजेज आपको आता होगा, 2-3 हैं, उनके यूजेज को हम देखेंगे। बस इसमें 20-25 मिनट में ये टॉपिक कवर हो जाएगा। ये कुछ पंक्चुएशन मार्क्स हैं और यही पंक्चुएशन मार्क्स आपने यूज करने हैं। और जब भी आपके पास 5 मार्क्स का जो सवाल होगा पंक्चुएशन का, उसमें आपने कोशिश करनी है, क्वेश्चन मार्क जरूरी नहीं है कि हर बार यूज हो जाए, ये एपॉस्ट्रोफी भी यूज नहीं होती, ये हाइफन हो सकता है यूज हो जाए, लेकिन बाकी एक्सक्लेमेशन मार्क भी है। ये बाकी जो रिमेनिंग है, ये सारे आपने 5 मार्क्स का जो पैराग्राफ होगा पंक्चुएशन का, ये सारे कोशिश करके आपने उसके अंदर यूज करने हैं। सिर्फ फुल स्टॉप और कॉमा से काम नहीं चलाना, ये सारे आपने यूज करने हैं इसके अंदर, क्योंकि पंक्चुएशन में यही देखा जा रहा है कि आपको क्या ये सारे पंक्चुएशन मार्क्स आते हैं, इनका यूजेज आपको आता है या नहीं आता। तो चलिए चलते हैं आगे और इनको देखते हैं वन बाय वन। एक आपके पास है फुल स्टॉप, दूसरा है एक्सक्लेमेशन मार्क, थर्ड इज क्वेश्चन मार्क। देन आपके पास है पॉजेस। पॉजेस में आपके पास कौन कौन से हैं? कॉमा है, सेमीकोलन है और कोलन है। अब पॉजेस का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अब आप वहां पे एक छोटा सा पॉज लेते हैं, फिर वो पॉज कितना बड़ा है इस पे डिपेंड करता है। फुल स्टॉप पे आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है, जिसके अंदर सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट फ्रेज हैं, या सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट है, तो इसका मतलब ये है कि ये सेंटेंस आपका कंप्लीट है, तो उस पे हम एंड पे फुल स्टॉप लगा देते हैं। कॉमा, सेमीकोलन और कोलन, ये तीनों इंपॉर्टेंट हैं, इसको भी हम देखते हैं। अब इनको अब हम वन बाय वन देखते चलते हैं। चलें, सबसे पहले हम बात करते हैं फुल स्टॉप या पीरियड की। इस पे हम जल्दी से ही इसको कर लेते हैं। इसमें सिंपली ये है कि अगर सेंटेंस आपका कंप्लीट है, इंडिपेंडेंट है, तो वहां पर आप फिर फुल स्टॉप सेंटेंस के एंड में यूज करते हैं। कैसे पता चले कि कंप्लीट है और इंडिपेंडेंट है? सिंपली उसके अंदर सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट हो, ये तीन चीजें अगर उसके अंदर हैं, तो इसका मतलब ये है कि सेंटेंस आपका कंप्लीट है, हम वहां पर फुल स्टॉप लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पर है आई एट डिनर, ये आई इज सब्जेक्ट, एट इज वर्ब, इट इज योर हेल्पिंग वर्ब, एंड डिनर इज योर ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ये तीन चीजें आपकी आ गई इसके अंदर, इसको हम कहते हैं वर्ब। चलिए, हेल्पिंग वर्ब नहीं, हेल्प वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ये तीन इसके अंदर हैं, तो यहाँ पर सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। इसीलिए वी हैड अ 3 कोर्स मील। अब इसमें ये हाइफन यूज किया हुआ है, थोड़ी देर में हम इसको देखते हैं। Brad came to dinner with us. He loves fish tacos. The article was of great interest. She was absent. ये आपके फुल स्टॉप हैं, जहां जहां सेंटेंस आपका कंप्लीट हो जाता है तो वहां पर हम फुल स्टॉप यूज करते हैं। सेकंड आपका है एक्सक्लेमेशन मार्क। अब ये एक्सक्लेमेशन मार्क आपको पंक्चुएशन के अंदर लाजमी यूज करना है कहीं ना कहीं पे। एक्सक्लेमेशन मार्क बेसिकली शो करता है आपकी एक्साइटमेंट को, आपके इमोशंस को, आपकी फीलिंग्स को, और जो भी इंटरजेक्शंस हैं हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर, उसके उसमें एक्सक्लेमेशन मार्क्स यूज होते ही हैं। जैसे ये है वाओ व्हाट अ कार। अभी इस पे आपके पास सेंटेंस करेक्शन में भी ऐसे सवाल आ जाते हैं कि पंक्चुएशन मार्क उसमें गलती होती है और आपने ठीक करनी होती है। कभी कभी यहाँ पर ये कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं होती, यहाँ पर फुल स्टॉप होता है और आपको कहता है कि फॉलोइंग सेंटेंसेस को करेक्ट करें। तो यहाँ पर वाओ के बाद एक्सक्लेमेशन मार्क आएगा, व्हाट अ कार के बाद भी एक्सक्लेमेशन मार्क आएगा। मतलब कि अब इसको रीड करने का सिर्फ वे जो है वो डिफरेंट होगा। अदरवाइज मैं कहूँ वाओ व्हाट अ कार, या फिर मैं एक्साइटमेंट में कहूँ वाओ व्हाट अ कार, तो यहाँ पर आपकी एक्सक्लेमेशन मार्क की एक्साइटमेंट की बात हो रही है। तो आपने इनको यूज करना है कि आप जो पैराग्राफ है पंक्चुएशन का, उसको एग्ज में रीड कैसे करें। जहां पर सैड कोई बात है तो वहां पर भी यूज करना है, जहां एक्साइटमेंट की बात है वहां पर भी बात आपने वो बतानी है एक्सक्लेमेशन मार्क के थ्रू। दूसरी बात ये सिर्फ आपने नोट करनी है कि यहाँ पर अगर कोई भी इंटरजेक्शन यूज किया हुआ हो, फॉर एग्जांपल, तो फौरन ही एक्सक्लेमेशन मार्क आएगा। उसके बाद जो फ्रेज होगा उसके एंड पे भी अगेन देयर विल बी एन एक्सक्लेमेशन मार्क। बाकी सारी चीजें आसान है। यू आर फायर्ड,
यहाँ पर फुल स्टॉप आ सकता है, लेकिन यहाँ पर हमें एक इमोशन है जो शो हो रहा है, तो इसलिए हम यहाँ पर एक्सक्लेमेशन मार्क यूज करते हैं। तो यहाँ पर जो करेक्ट यूजेज होगा दैट विल बी एक्सक्लेमेशन मार्क। आसान है, इतने मुश्किल है नहीं। जैसे यहाँ पर देखें वाओ, ओ, स्टॉप, यक, होरे, हेल्प, आउच, ये सारे आपके एक्सक्लेमेशन मार्क्स इनमें यूज होता है, और ये इंटरजेक्शंस में भी आपके यूज होते हैं। ये आसान है, जो 2-3 मुश्किल हैं वो आगे हैं, तो इसीलिए यहाँ से हम जल्दी चलते हैं आगे। क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के अंदर यूज होते हैं। सेंटेंसेस आपको पता है कि कौन कौन से हैं। नंबर 1 अफर्मेटिव सेंटेंसेस, दूसरे हैं आपके पास इंट्रोगेटिव, ऑब्जेक्टिव, इंपेरेटिव। ये आपके सेंटेंसेस हैं जिनके टाइप्स होते हैं। सबसे पहले आपके हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस या पॉजिटिव सेंटेंसेस, और जब भी हम प्रेसी सॉल्व करते हैं तो हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस यूज करते हैं। हम उसमें ना इंट्रोगेटिव क्वेश्चन यूज करते हैं, ना इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस यूज करते हैं, ना नेगेटिव सेंटेंसेस यूज करते हैं। हम हमेशा उसके अंदर अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंसेस यूज करते हैं। लेकिन जब भी आपके पास क्वेश्चन मार्क आए तो इसका मतलब ये है कि ये आपके पास इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। जैसे यहाँ पे लिखा है व्हाट वेंट रॉन्ग, तो सवाल पूछा जा रहा है, तो डेफिनेटली देयर विल बी एन क्वेश्चन मार्क इन द एंड। व्हेन डू दे अराइव, अगेन क्वेश्चन मार्क है। डिड यू गो टू स्कूल टुडे, अगेन ये भी क्वेश्चन मार्क है। हु इज देयर, क्वेश्चन मार्क। शी आस्क्ड, ये इन्वर्टेड कॉमास में बंद है, ये नरेशन में चीज है, इसको हम आगे जाकर देखेंगे। एक आपकी रिपोर्टिंग स्पीच होती है और दूसरी आपकी रिपोर्टेड स्पीच होती है, इसको भी हम आगे जाके देखेंगे कि कौन सी आपके पास रिपोर्टिंग स्पीच है और कौन सी रिपोर्टेड स्पीच है, और ये नरेशन में यूज होती है। और इसको ये भी सेंटेंस करेक्शन में आपके पास आ जाते हैं। तो अगेन जहां पर भी क्वेश्चन सवाल हो तो वहां पर इन दी एंड आपने क्वेश्चन मार्क यूज करना है। जैसे यहाँ पर देखें डिड है तो हम क्वेश्चन मार्क यूज कर रहे हैं, व्हेन है तो हम क्वेश्चन मार्क यूज कर रहे हैं, व्हाट है तो हम क्वेश्चन मार्क यूज कर रहे हैं। चलते हैं यहाँ से आगे। उसके बाद आपके पास है कॉमा। अब कॉमा हम डिफरेंट वेज में यूज कर सकते हैं, तो वन बाय वन मैं आपको बताता हूँ। नंबर 1 है कि आप सेपरेट आइटम्स को अगर इनलिस्ट कर रहे हैं तो वहां पर हम यूज करते हैं लास्ट वाले में देयर के बाद सिंगल कॉमा। लेट मी चेक। ये आपका सिंगल कॉमा देखिए, ये अगर इस तरीके से लिखा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल शी आस्क्ड, नहीं इसको यहां से आप हटा दें, ये टाइपिंग एरर है, इसको आप हटा दें, यहां पर नहीं आएगा। ये एपोस्ट्रॉफी है, ये बाय मिस्टेक यहां पर आ गई है। थैंक यू। चलें ये कॉमा को देखते हैं हम। नंबर 1 है आपके पास सेपरेट आइटम्स इन द लिस्ट, उसको हम यूज करें तभी आप कॉमा का यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी नीड टू बाय मिल्क, एग्स, शुगर एंड केक। सेंटेंस कंप्लीट हो गया तो लास्ट में फुल स्टॉप हमने यूज कर लिया है। उसके बाद आपने हर आइटम को अगर सेपरेट किया है तो आपने कॉमा का यूज किया है। दूसरी चीज ये है कि एंड से पहले हम कॉमा यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ये आपकी चॉइस है। अगर आप एंड से पहले कॉमा यूज करते हैं तब भी ठीक है, अगर आप नहीं भी करते तब भी ठीक है, दोनों चीजें ठीक है। नंबर 1 चीज ये है कि जब भी आप सेपरेट कर रहे हैं आइटम्स को इन द लिस्ट, लेकिन दूसरी बात ये भी आपने नोट करनी है कि वी नीड टू बाय, यहाँ पर ये नहीं बताया कि हमें 4 या 5 चीजें यूज करनी है। अगर यहाँ पर ये बताया हुआ होता तो हम यहाँ पे पंक्चुएशन मार्क दूसरी यूज करते, आगे जाके इसको हम देखेंगे। तो यहाँ पर सिंपली ये है कि आइटम्स को हम बता रहे हैं कि हमें ये सारी चीजें परचेज करनी है या लेनी है, तो सिंपली हम कह रहे हैं कि वी नीड टू बाय मिल्क, एग्स, शुगर एंड केक, या यहाँ पर कुछ और भी आप ऐड कर सकते हैं। अगर एंड लगा हुआ है तो उससे पहले भी हम कॉमा लगा सकते हैं, ये भी ठीक है। अगर नहीं भी लगाते तो तब भी ठीक है। दूसरा है हमारे पास वी सेपरेट वर्ड्स दैट आर नॉट पार्ट ऑफ द सेंटेंस। ये आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, तकरीबन स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली हाउएवर देयरफॉर इन फैक्ट ये सारे आपके जब भी यूज करेंगे तो उसके बाद फौरन ही कामा होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं सेंटेंस अगर बनाता हूं, जैसे ये है अनफॉर्चुनेटली शी मिस्ड हर फ्लाइट। अब ये देखिए अनफॉर्चुनेटली उसके बाद फौरन ही कॉमा है। देन सर प्लीज हैव अ सीट, सर के बाद अगेन कॉमा है।
इसी तरीके से अगर यहाँ पे आप एक सेंटेंस ऐड करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शी वॉन्टेड टू बी ऑन टाइम फुल स्टॉप, अनफॉर्चुनेटली कॉमा शी मिस्ड हर फ्लाइट। अब ये ऐसे होगा, शी वॉन्टेड टू बी ऑन टाइम फुल स्टॉप, अनफॉर्चुनेटली कॉमा शी मिस्ड हर फ्लाइट। अब ये जो अनफॉर्चुनेटली का यू होगा ये भी कैपिटल में होगा, क्योंकि उससे पहले जो सेंटेंस है वो फुल स्टॉप है। उसके बाद जब भी कोई क्लॉज हो, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हो, वो दोनों मिल रहे हो, तो वहां पर भी हम क्या यूज करते हैं, कॉमा यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है ही वॉचेस टेलीविजन, नाउ इट इज एन इंडिपेंडेंट क्लॉज। व्हेन अली गेट्स होम इज डिपेंडेंट, व्हेन अली गेट्स होम तो उसको हम कॉमा के साथ सेपरेट करेंगे, ही वॉचेस टेलीविजन। ये भी आपने बात नोट करनी है कि ही वॉचेस टेलीविजन बाद में आएगा या पहले आएगा। ये बाद में आएगा, पहले आपका कौन सा क्लॉज होगा, जो कि डिपेंडेंट क्लॉज है। व्हेन अली गेट्स होम, व्हाट डज ही डू, ही वॉचेस टेलीविजन। व्हेन अली गेट्स होम कॉमा ही वॉचेस टेलीविजन। तो ये तीन यूजेजेस हैं इसके, इसमें आप कॉमा का यूज कर सकते हैं। उसके अलावा एक और यूजेज है कॉमा का, वो भी आप लोग नोट कर लें, जो कि आपको पेपर के अंदर काम आ सकती है। अब फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लिखते जा रहे हैं और आप लिख रहे हैं और आपको कहीं पे एक बात याद आ गई है कि आपने कोई बात करनी थी लेकिन वो आपने मिस कर दी है, तो फिर आप वहां पर क्या कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप यहाँ से अब लिख रहे हैं, यहाँ से आपका सेंटेंस स्टार्ट हुआ और आपको लगा कि आपने कोई बात मिस कर दी है, तो यू विल यूज कॉमा हेयर। आप जो बात मिस कर रहे थे उसको यहाँ पे लिखेंगे, अगेन देयर विल बी कॉमा हेयर, और फिर आप यहां से सेंटेंस अपना स्टार्ट करेंगे। और ये जो कॉमा है ये सेपरेट होगा, आपके जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट्स होंगे वो यहां से इसके साथ कनेक्ट होने चाहिए। ये बात भी आपने अपनी नोट करनी है। अब इसके लिए अगर हम सेंटेंस कोई बनाएं तो लेट्स ट्राई, हम सेंटेंस बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं लिखता हूं, मैं एक मिनट ये ऑन कर लूं। कराची इज द मोस्ट ब्यूटीफुल सिटी। अब ये आपका एक सेंटेंस है, कराची इज द मोस्ट ब्यूटीफुल सिटी, लेकिन आप कोई और चीज इसमें ऐड करना चाहें तो आप कह सकते हैं कराची कॉमा अनलाइक ऑल अदर सिटीज इज द मोस्ट ब्यूटीफुल सिटी। तो देखें यहाँ पे आप ये बात ऐड करना चाह रहे थे तो आपने सिंपली कॉमा का यूज कर लिया, कराची अनलाइक ऑल अदर सिटीज इज द मोस्ट ब्यूटीफुल सिटी। अब इसको अगर आप हटा दें तब भी आपका सेंटेंस ठीक है, ये बिल्कुल ही अलग, इसको आइसोलेशन में आप रीड करेंगे, कराची इज द मोस्ट ब्यूटीफुल सिटी, लेकिन यहाँ पे मैंने लिखा कि अनलाइक ऑल अदर सिटीज। आर यू गेटिंग मी? लेट मी नो इन द चैट बॉक्स कि ऐसे ही अगर कोई बात आपसे मिस हो जाती है तो आप उसको ऐड करना चाहें तो आप इस तरीके से कॉमा का यूज कर सकते हैं। एक कॉमा का यूजेज ये भी है। तो मुझे चैट बॉक्स में बताएं कि यहां तक चीजें आपकी क्लियर हो गई हैं। ये आसान चीजें हैं तो इसलिए इन पे मैं ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर रहा, काफी और इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो भी करनी है। लास्ट पॉइंट मैंने ये बताई कि अगर आपसे कोई बात मिस हो गई है और आप वो बात करना चाह रहे हैं तो आप वो इस तरीके से कर सकते हैं, कॉमा का यूज करके। फॉर एग्जांपल, कराची इज दी मोस्ट ब्यूटीफुल, हालांकि सेंटेंस मोस्ट ब्यूटीफुल कराची नहीं है, ऐसे ही लिखा है, या हम लिखते हैं लाहौर इज दी मोस्ट ब्यूटीफुल सिटी। ये हमने सेंटेंस लिख दिया। अब यहां पर आप कोई चीज ऐड करना चाह रहे थे जो कि आप भूल गए, तो आप क्या कर सकते हैं, यहां पर आप कॉमा लगा के लिखते हैं कि अनलाइक ऑल अदर सिटीज इज द मोस्ट ब्यूटीफुल सिटी। मतलब कि लाहौर इज द मोस्ट ब्यूटीफुल सिटी अनलाइक ऑल अदर सिटीज।
तो यहाँ पर जब आपकी कोई बात मिस हो गई है, जो आप भूल गई हैं या फिर भूल गए हैं, तो यहाँ पर आप कॉमा के साथ उस चीज को ऐड कर सकते हैं। ये भी एक कॉमा का यूजेज आपका होता है। चलें जी, अब यहां से हम आगे मूव करते हैं। उसके बाद आपके पास है सेमीकोलन। अब सेमीकोलन आसान है बहुत, लेकिन आपने इसके यूजेज को प्रॉपरली देखना है और कंफ्यूज नहीं करना आपने इसको कॉमा के साथ। सेमीकोलन सबसे पहले इट इज यूज्ड टू कंबाइन क्लोज रिलेटेड सेंटेंसेस। नंबर वन चीज ये है कि ये क्लोज रिलेटेड सेंटेंसेस को कंबाइन करता है, नंबर वन। दूसरी बात ये है कि अब ये जो क्लोज रिलेटेड सेंटेंसेस हैं, ये पैरेलल सेम बात भी हो सकती है, ये कॉन्ट्राडिक्शन भी हो सकती है। सेम बात क्या है कि आप फॉर एग्जांपल अगर आप इशू की बात कर रहे हैं, तो आपने पहला इशू बताया, दूसरा बताया, तीसरा बताया, चौथा बताया। अब ये बात क्या हो गई? सेमनेस हो गई। आपने सिमिलैरिटीज की बात कर दी, तो यहां पर भी आपका सेमीकोलन यूज होगा। इसी तरीके से अगर आप कहीं पे कॉन्ट्राडिक्शन शो करते हैं, तो वहां पर भी आप सेमीकोलन का यूज कर सकते हैं। जैसे कि आपने इश्यूज बता के डायरेक्टली फिर कोई प्रोस्पेक्ट बता दिया, तो ये यहां पर भी आपका सेमीकोलन यूज होता है। और जब भी हम ऐसे में थीसिस स्टेटमेंट बनाते हैं, ऐसे ही हम थीसिस स्टेटमेंट बना रहे होते हैं अपनी, कि कहीं पे हमने थोड़ी सी प्रोस्पेक्ट की बात करके फौरन ही हम चैलेंजेस की बात करते हैं, तो यहां पर तो डेफिनेटली आपका सेमीकोलन यूज होना चाहिए। क्योंकि थीसिस स्टेटमेंट में तो हम ऐसे ही करते हैं ताकि हमारे पास एक ब्रॉड एम्बेड बन जाए और हम 2500 वर्ड्स कंप्लीट कर पाए। अब रिसेंटली मैं एक स्टूडेंट का पेपर चेक कर रहा था ऐसे का, तो उसने ऐसे किया था कि रेशियल डिस्क्रिमिनेशन इज कंटेम्पररी इशू, फुल स्टॉप। तो उसने थीसिस स्टेटमेंट कैसे बनाई है, अब देखिएगा। उसने कहा कि अनडिनायबली racial discrimination is a contemporary issue, but historical events suggest that it has been embedded in us throughout the history. Full stop. अब इसने क्या किया? हिस्ट्री की भी बता दी बात और कंटेम्पररी भी बता दी, एम्बेड को इंक्रीज कर दिया। और सेमीकोलन यहाँ पर डेफिनेटली यूज होगा। उसने नहीं किया क्योंकि मे भी उसको यूज करना नहीं आ रहा हो, लेकिन वहां पर हम अगर यूज करते हैं तो और ज्यादा अच्छा इंप्रेशन बनता है। तो डेफिनेटली आप सेमीकोलन का यूज करेंगे जब भी आप थीसिस स्टेटमेंट बनाएंगे, क्योंकि वहां पर डेफिनेटली कहीं ना कहीं पे हम कॉन्ट्राडिक्शन शो करते हैं। अल्दो येट हम तो बहुत ज्यादा यूज करते हैं, लेकिन अल्दो येट के बगैर भी हम सेंटेंसेस बना सकते हैं। देखते हैं एग्जांपल्स। या तो हम सिमिलैरिटीज की बात करते हैं, वहां पर यूज करते हैं, लेकिन लो क्लोजली रिलेटेड सेंटेंसेस होते हैं। या तो फिर हम कॉन्ट्राडिक्शन है, वहां पर भी हम यूज करते हैं, और दोनों वे सही हैं। जैसे अब देखें, ये सेंटेंसेस हैं आपके सामने। नंबर वन है, आई वेंट टू वॉच अ मूवी विद माई वाइफ, फुल स्टॉप। ये कंप्लीट सेंटेंस है तो हमने फुल स्टॉप लगा दिया। आई थॉट इट वॉज एन अमेजिंग मूवी, फुल स्टॉप। आई थिंक इट वॉज अमेजिंग, फुल स्टॉप। शी थॉट इट वॉज पैथेटिक, फुल स्टॉप। अब ये तो देखें, एक फुल स्टॉप, दूसरा, तीसरा, ये भी सेंटेंस ठीक है, पंक्चुएशन इसकी ठीक है, लेकिन इसको हम मॉडिफाई कैसे कर सकते हैं? दूसरा एग्जांपल देखें, आई वेंट टू वॉच अ मूवी विद माय वाइफ, फुल स्टॉप, आई थॉट इट वाज अमेजिंग। अब ये क्या है? मूवी की बात हो रही है, ये यहां पर मैंने सेमीकोलन यूज कर लिया। शी थॉट इट वाज टेरेबल। तो देखें, क्लोज रिलेटेड सेंटेंसेस है ना, कि मैं, मुझे लगता है कि मूवी बहुत ज्यादा अच्छी थी, लेकिन मेरी वाइफ को लगता है कि मूवी बहुत ज्यादा खराब थी। क्लोज रिलेशन है, एक में पॉजिटिव बात की गई है, दूसरे में नेगेटिव रिमार्क्स हैं, लेकिन सेंटेंसेस क्लोज रिलेटेड हैं, तो यहां पर हम सेमीकोलन का यूज कर सकते हैं। एक बात दूसरी नोट कर लें कि आई थॉट इट वाज एन अमेजिंग मूवी इज एन इंडिपेंडेंट सेंटेंस। ये कोई क्लॉज नहीं है, कंप्लीट है, सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, ईच एंड एवरीथिंग इज देयर, लेकिन फिर भी हम यहां पर सेमीकोलन यूज कर रहे हैं। उसके बाद एक और बात आपने नोट करनी है, जहां पर आप सेमीकोलन यूज करेंगे, उसके बाद जब आप दूसरा सेंटेंस यूज करेंगे, उसका जो पहला वर्ड है, उसका पहला लेटर एस, इट विल बी स्मॉल एस, स्मॉल लेटर होगा आपका, वो कैपिटल में नहीं होगा। ये बात आपने नोट करनी है। जहां फुल स्टॉप है, उसके बाद सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, तो वो वर्ड आपका कैपिटल में है।
लेकिन अगर आपने सेमी कोलन का यूज किया है तो ये आपका स्मॉल हो जाएगा। आई थिंक आप सब बात समझ रहे हैं मेरी। चलते हैं आगे। एक और तरीका भी आप देख सकते हैं कि आई वेंट टू वॉच अ मूवी विद माई वाइफ, आई थॉट इट वॉज अमेजिंग सेमी कोलन बट, अब कॉन्ट्राडिक्शन है तो मैंने बट लगा दिया यहाँ पर, या फिर मैं हाउ एवर भी लगा सकता हूँ, लेकिन इट विल बी आपका यहाँ पर स्मॉल होगा। और पहले ही हमने पढ़ लिया कि ये कंजंक्शंस को हम कॉमा के साथ सेपरेट करते हैं। थोड़ी देर पहले प्रीवियस स्लाइड में हमने ये चीज देख ली है। जैसे ये देखें, बट अनफॉर्चुनेटली हाउएवर देयरफॉर, यहाँ पर हम कॉमा का यूज करते हैं। तो यहाँ पर भी सिमिलर चीज है, हमने कॉमा का यूज किया है लेकिन बी विल बी स्मॉल अगेन। शी थॉट इट वाज टेरेबल। तो अब आप लोग मुझे बताएं कि सेमी कोलन का इशू यहाँ तक रिजॉल्व हो गया है, सबको बात ये समझ आ गई है? यहाँ पर कोई कंफ्यूजन है तो आप लोग मुझे बता सकते हैं। और वी क्लियर सो फार? और प्लीज आप सब टाइप कर लिया करें ताकि वो मुझे पता चलती जाए बात के आप सबको बात समझ आ रही है एंड यू ऑल आर विद मी। चलें, थैंक यू सो मच। आगे आगे चलते हैं यहाँ से। मिस जवेरिया, यू नीड टू पार्टिसिपेट एज वेल। मिस फाइका, मिस अदिका, आप सबने बताना है। मिस कायनात, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस में मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसा होता है कि वन वे कम्युनिकेशन होती है। टीचर बोल रहा होता है और कोई बात समझ नहीं आ रही होती है स्टूडेंट्स को, और टीचर कंटिन्यूअसली बोलता है। एज अ रिजल्ट स्टूडेंट्स डिससेटिस्फाइड होते हैं ऑनलाइन क्लासेस से। उसके बाद हम देखते हैं यूज ऑफ कोलन। अब यहां पर आपने यूज ऑफ कोलन को देखना है, और यूज ऑफ कोलन हम डिफरेंट वेज में यूज करते हैं और सेमी कोलन डिफरेंट तरीके से यूज होता है, लेकिन दोनों ही आसान थे। हमने दोनों को देख लिया है, अब आपने सिंपली इनको देख लेना है और याद करना है। सबसे पहले देखते हैं कि इट इंट्रोड्यूसेस इंफॉर्मेशन आफ्टर एन इंडिपेंडेंट क्लॉज। इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा आपका, ये बात आपने नोट करनी है। डिपेंडेंट है तो वहां पर सेमीकोलन कभी भी यूज नहीं होगा। इंडिपेंडेंट क्या होगा? इंडिपेंडेंट का मतलब ये है कि अब इसके अंदर सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, ये तीनों चीजें मौजूद होंगी। इट विल बी इंडिपेंडेंट, ये किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन अली रीचेज होम इज अ डिपेंडेंट क्लॉज और एन इंडिपेंडेंट क्लॉज। अब ये बताएं मुझे कि व्हेन अली रीचेज होम, क्या ये डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है? When Ali reaches home, when Ali reaches home, comma, ये डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है? इट इज डिपेंडेंट। इट डिपेंड्स ऑन समथिंग। When Ali reaches home is not a complete sentence. सेंस हमें कंप्लीट नहीं मिल रहा कि वो जब घर पहुंचता है तो क्या करता है, वो सो जाता है या पढ़ता है या फिर लिखता है या कुछ और करता है। तो when Ali reaches home, comma, he watches television, full stop। अब ये आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया। इसी तरीके से यहां पर आपका जो क्लॉज है ये इंडिपेंडेंट होगा। ऐसे सेंटेंसेस के साथ नहीं होगा जैसे लिखा है व्हेन अली रीचेज होम तो हम कोलन लगा देंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इंडिपेंडेंट होना चाहिए। देखिए, अब फॉर एग्जांपल नंबर 1 देखें आप। अहमद्स सी फूड रेस्टोरेंट स्पेशलाइजेज इन 4 आइटम्स, ये इंडिपेंडेंट है। कोलन, प्रॉन, श्रिम्प, क्रैब एंड लॉबस्टर। अब यहां पर हमने कोलन यूज कर लिया है, और अगेन ये पी, एस, सी एंड एल सारे स्मॉल में होंगे, और इनको हम सेपरेट कर रहे होंगे कॉमा के साथ। और एंड से पहले हम कॉमा लगाएं तब भी ठीक है, और नहीं लगाएं तब भी ठीक है। अब इसको आप फिर से देखिए, इस सेंटेंस को हम डिफरेंट वेज में सॉल्व कर सकते हैं या लिख सकते हैं। पहले लिखा है कि एमएच सी फूड रेस्टोरेंट स्पेशलाइजेज इन 4 आइटम्स, कोलन, प्रॉन, श्रिम्प, क्रैब एंड लॉबस्टर। एक और तरीका है इसी सेंटेंस को करने का, अगर हम कोलन का यूज नहीं करते हैं। मैं कहता हूं कि एमएच सी फूड रेस्टोरेंट स्पेशलाइजेज इन 4 आइटम्स, फुल स्टॉप। दोज 4 आइटम्स इंक्लूड
प्रॉन, श्रिम्प, क्रैब एंड लॉबस्टर। अब इंक्लूड के बाद कॉमा होगा, सच एज भी कॉमा उसके बाद, लेकिन यहां पर हम इनलिस्ट कर रहे हैं तो हम यहां पर कोलन यूज करके बाकी सारे जो वर्ड्स हैं उनको इनलिस्ट करेंगे। ये देखें इनलिस्ट किया है ना, पहला, दूसरा, तीसरा एंड फोर्थ। तो 4 आइटम्स हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। या फिर हम इसको इसी तरीके से भी कर सकते थे कि अहमद सी फूड रेस्टोरेंट स्पेशलाइजेज इन वेरियस आइटम्स रेंजिंग फ्रॉम प्रॉन टू लॉबस्टर। बात एक ही हो गई, लेकिन हमें यूज ऑफ कोलन करना था तो हमने बता दिया कि देयर आर 4 आइटम्स, कोलन, प्रॉन, श्रिम्प, क्रैब एंड लॉबस्टर। इसीलिए इसी तरीके से मैं कह सकता हूं कि द इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान, द इश्यूज ऑफ इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान आर टू फोल्ड, कोलन, टू फोल्ड का अब मैं 2 बताऊंगा। नंबर 1 एक्सट्रीमिज्म, नंबर 2 मनी लॉन्ड्रिंग। द इश्यूज ऑफ इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान आर टू फोल्ड,